हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने प्रीवियस क्लास में एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन 1 के 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम थर्ड एंड फोर्थ पार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो क्या टर्म रहेगी जो थर्ड पार्ट है एक्सरसाइज 5.1 का, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वॉल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट री 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय री 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि किसी भी कुएं की खुदाई चल रही है और खुदाई में जो सबसे पहले 1 मीटर की खुदाई की है उसके लिए 150 रुपीज़ लग रहे हैं और उसके बाद में प्रत्येक 1 मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले 1 मीटर की खुदाई है उसके लिए 150 रुपीज़ और नेक्स्ट प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद 50 रुपीज़ इंक्रीमेंट करता जा रहा है। तो हमें बताना है कि इससे जो टर्म बनेगी वो अरिथमेटिक सीरीज बनेगी या नहीं बनेगी, ये चेक करना है हमने। तो इसका क्या आंसर रहेगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कितने दिए हुए 1 मीटर के लिए इन्होंने 150 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर कि पहले मीटर के लिए 150 रुपीज़ इन्होंने दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर। अब प्रत्येक मीटर के साथ 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो फर्स्ट के लिए 150 था और सेकंड के लिए 50 रुपये और इंक्रीज़ हो गया, तो टोटल 200 रुपीज़ हो गया 2 मीटर के लिए। कॉस्ट ऑफ डिगिंग 3 मीटर। अब तीसरे मीटर की खुदाई कराएंगे तो फिर से 50 रुपये का इंक्रीज़ होगा। तो पहले 200 था तो फिर से उसमें अंदर 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया, तो टोटल कितना हो गया 3 मीटर के अंदर 250 रुपीज़। इसी टाइप से क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 4 मीटर। तो फोर्थ मीटर के साथ फिर से 250 में 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो गया और 300 रुपीज़ हो गया फोर्थ मीटर की खुदाई तक। तो इससे किस प्रकार की सीरीज बनेगी, सबसे पहले 150, 200, 250, 300, इस प्रकार की हमारे सामने टर्म निकल के आई हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कि एपी सीरीज बना रही है या नहीं बना रही है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म को क्या स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। तो ए 150, उसके बाद A1 200, A2 250 और A3 300। तो हम डी चेक करते हैं। अगर डी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है अगर वो हर जगह इक्वल रहेगा तो हमारी ये एपी सीरीज बनाएगा। अगर जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग होगा तो ये एपी सीरीज नहीं बनाएगा। तो सबसे पहले डी क्या है, A1 माइनस ए। तो A1 की वैल्यू कितनी है 200 माइनस ए की वैल्यू 150, तो डी की वैल्यू आई 50। फिर से डी की वैल्यू चेक करते हैं, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है 250 और A1 की 200, तो फिर से हमारे पास डी की वैल्यू 50 आई। फिर से डी की वैल्यू चेक करते हैं एक बार और, तो A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू 300 और A2 की 250, तो फिर से 50 आया। तो आप देखोगे कि डी की वैल्यू हर जगह सेम है। तो जब डी की वैल्यू सेम रहती है टर्म्स के बीच में तो हमेशा एपी सीरीज बनाती है। तो क्या रहेगा, द कॉमन डिफरेंस डी इज सेम सो इट फॉर्म एपी सीरीज। तो इसी कारण ये क्या रहेगी, एपी सीरीज बनाएगी। फोर्थ पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ मनी इन एंड द अकाउंट एवरी ईयर when re 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। क्या है कि 10,000 रुपये ब्याज पर दिए गए हैं और जो ब्याज की दर है वो क्या है 8% पर एन्यूम, मतलब प्रत्येक वर्ष के लिए। और जो हमारा ब्याज है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ पर क्या रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमें क्या चेक करना है
कि प्रत्येक साल के बाद जो अमाउंट बनेगी और उससे जो टर्म निकल के आएंगी वो एपी सीरीज बनाती है या नहीं बनाती। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए एक फार्मूला होता है, इसमें अमाउंट इज इक्वल टू होती है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। दोबारा से रिपीट करते हैं, अमाउंट इक्वल होता है इसके अंदर, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसके अंदर अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी से प्रिंसिपल, जो हमारी अमाउंट हमने जमा कराई है उसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम। तो प्रिंसिपल क्या दिया हुआ है इन्होंने 10,000, इसको हम ए मानते हैं फर्स्ट टर्म, रेट है 8%। तो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए टी की वैल्यू कितनी होगी 1, टाइम क्या है पहले साल का, इसलिए टी की वैल्यू 1। तो इस वैल्यू में फार्मूले हम वैल्यू पुट करते हैं, पी की वैल्यू 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8 अपॉन 100, टी की वैल्यू 1 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 10,800। ओके, तो इसी प्रकार हम सेकेंड ईयर का चेक करते हैं, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर। तो हमारे पास फर्स्ट ईयर की अमाउंट ये निकल के आई थी 10,800। अब दोबारा से चेक करते हैं, तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या होगा अब ये 10,800, उसके बाद 1 प्लस रेट 8% है तो सही में रहेगा, अपॉन 100 की पावर टाइम। टी कितने साल का है, दूसरे ईयर का है, तो टी की वैल्यू 2। इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे तो A2 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 12,597। ओके, 12,597। तो फिर से हम चेक करेंगे थर्ड ईयर के लिए, जो हमारी अमाउंट अब क्या रहेगी, अमाउंट फॉर थर्ड ईयर्स। तो थर्ड ईयर्स के लिए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, प्रिंसिपल हमारा बन जाएगा 12,597 और 1 प्लस रेट कितना रहेगा 8 अपॉन 100, और टी कितना हो गया तीसरा साल का है तो टी की वैल्यू 3। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, 100 की यहाँ से ऊपर चला जाएगा फिर प्लस में 8, तो 108 अपॉन 100 की पावर 3 हो जाएगी, और 108 अपॉन 100 की पावर 3 को हम इस टाइप से 3 बार लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो A3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 15,869। तो ये A3 की वैल्यू निकल के आएगी। तो पिछली सभी वैल्यू को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास 10,000 थी, फिर 10,800, फिर 12,597, फिर उसके बाद 15,869। अब यहाँ से हम डी की वैल्यू चेक करते हैं। अगर डी की वैल्यू हर जगह या फिर हर टर्म्स के बीच में सेम आ रही है तो एपी सीरीज बनाएगी, वरना एपी सीरीज नहीं बनाएगी। तो इसको हम फर्स्ट टर्म को ए, फिर A1, फिर A2, फिर A3। तो D1 क्या होगा A1 माइनस ए, तो A1 माइनस ए करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 800। फिर D2 फिर से निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 12,597 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 10,800। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी निकल के आएगी 1,797। अगर आप देखोगे D1 और D2 की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि D1 की वैल्यू आई 800 और D2 की वैल्यू आई है 1,797। तो D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो इसी कारण ये एपी सीरीज नहीं बनाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, इट बिकम नॉट फॉर्म एपी सीरीज, तो ये एपी सीरीज नहीं बनाएगी। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको करवाएंगे, उसके बाद उसके जितने पार्ट्स रहते हैं वो आप सभी अपनी कॉपी में करेंगे। और किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे क्लास में पूछ सकता है। तो फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई है 10 और डी की वैल्यू दी हुई है वो भी 10, और हमें क्या निकालना है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस एपी, मतलब इस एपी की हमें नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। तो इसके लिए पहले आप टर्म्स लिखो, ए दिया हुआ है 10, डी भी दिया हुआ है 10। तो हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ये होती है सबसे पहले ए, फिर सेकंड टर्म ए प्लस डी, फिर थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फिर फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। तो ए की वैल्यू पुट करेंगे पहले सिंपल, ए इज इक्वल टू 10, तो 10 का 10, फिर ए प्लस डी की,
ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू भी 10। फिर ए प्लस 2d की, ए की वैल्यू 10 और 2d 2 इंटू 10। ओके। फिर ए प्लस 3d, ए की वैल्यू सेम 10 और प्लस 3d तो प्लस 3 इंटू 10। तो सब इनको हम नीचे सॉल्व करके लिखते हैं। 10 का नीचे 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 2 इंटू 10 मतलब 10 प्लस 20 30 और 10 प्लस 30 40। तो हमारे पास ये नेक्स्ट 4 टर्म निकल के आई हैं। तो इसी प्रकार आपको सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करना है, बिल्कुल आसान है, बस यही फार्मूला यूज़ करना आपने, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। इसके अंदर ए और डी की वैल्यू पुट करनी है, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू क्लास।